आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और मंशा अनवर। सामीन, नाजरीन और अहबाब, 2024 T20 वर्ल्ड कप का साल है और पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो सारी की सारी T20 की इस वक्त जो डिपेंड कर रही है, मुनहसर है, वो है PSL सीजन 9 पर। और तकरीबन आधे से ज्यादा सीजन गुजर चुका है और हमारे सामने परफॉर्मेंसेस आ चुकी हैं, जिसमें जो T20 के कप्तान हैं हमारे पाकिस्तान के, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, वो कंप्लीट फेल हो गए हैं। तो क्या इस परफॉर्मेंस के साथ हमें अपनी टीम को, यानी कि पाकिस्तान की टीम को, इसी कप्तान के साथ और इसी टीम के साथ आगे लेके जाना चाहिए? क्या चेंजेस होनी चाहिए? क्या कप्तान को तब्दील कर देना चाहिए? रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या दूसरे कप्तान जो है, वो आपको बताता भी चलूं तो सबसे पहले नंबर पर है रिजवान, जिन्होंने 7 में से 6 मैच जीते अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और दूसरे नंबर पर है राइले रोसो, जो जाहिर है इस रेस में तो शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने 6 में से 4 मैच जीते हैं। और तीसरे नंबर पर हैं बाबर आजम, जिन्होंने 6 में से 3 मैच जीते हैं। ये टॉप 3 हैं। बाकी जो है दो दो मैच दोनों ने जीते हैं, यानी कि कराची किंग्स ने, शान मसूद ने, और उसके अलावा जो हमारे चौथे नंबर पर जो टीम है इस्लामाबाद, यानी कि शादाब खान ने भी 2 मैच जीते हैं। तो ये सूरत हाल है कप्तानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोनों अहबाब से पूछना ये चाहूंगा कि पहले तो ये बताइएगा कि शाहीन की परफॉर्मेंस अपनी जाती और एज कंपेयर टू अदर कैप्टन, उनकी परफॉर्मेंस क्या जस्टिफाई करती है कि उनको बतौर कप्तान हम पाकिस्तान टीम के साथ लेकर जाएं? जी सती साहब, आपसे शुरू करते हैं प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, जाती तौर पे ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूंगा कि उसको कप्तान ना बनाएं, क्योंकि जब से कप्तान बनाए उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी गई है और हमारे बाकी बॉलर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे ही ना। फास्ट बॉलर्स अगर हम देखें तो जिस तरह हारिस रऊफ हो गए और जमान खान हो गए, यानी कि अभी हमें शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग चाहिए, कप्तानी नहीं चाहिए। मोस्ट जो हमारी प्रायोरिटी है ना वो उसकी बॉलिंग। और क्योंकि वो एज ए कप्तान स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में इशू आ रहे हैं, ऑन फील्ड आप देख सकते हैं जिस तरह लाहौर कलंदर का बैटिंग ऑर्डर वाला वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। आई गेस कि ही हैज सम इनपुट इन इट। तो आई पर्सनली थिंक कि हमें उसकी बॉलिंग की ज्यादा जरूरत है अभी, और उनको थोड़ा सा रिलीफ कर देना चाहिए। और इनफॉर्म जो है कप्तान या बाकी किसी भी कप्तान को कंसिडर करें, लेकिन मेरे ख्याल है उनको रिलीफ कर देना चाहिए क्योंकि बॉलिंग हमें बहुत जरूरी है उनकी। जी मंशा भाई। मंशा अब भाई, ये मेरे बात जहां तक सती साहब ने की, इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि शाहीन को आकर इतना बड़ा डेप्थ, 2 मुसलसल अच्छे सीजन खेलने के बाद क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन के वो आसमान से गिरे और खजूर में भी नहीं अटके बल्कि सीधे जमीन पर आन पड़े? अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही, क्लूलेस हो गए वो। क्या हुआ ऐसा? मुझे लगता है कि ये बड़ा एक वो कप्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वर्ड टीम पे भी डिपेंड करता है। आप किसको कैप्टन अभी कर रहे हैं, अभी एक लोकल टीम को आप कर रहे हैं जिसमें से 3-4 पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ जाते हैं डिफरेंट है। मेरा ख्याल है यहीं से शायद कप्तानी का भी पता लगता है, और यहीं से हम ये भी नहीं साबित कर सकते कि वो बुरे कप्तान है। क्योंकि अगर मैं बड़े और टीमें देखूं, फ्रेंचाइज वर्ल्ड की देखूं, आईपीएल में देखूं, हार्दिक पांड्या को नीचे से ऊपर लेकर आए और उन्होंने कप्तानी से शो किया, खुद ऊपर बारी करने आए और कुछ ऐसे उन्होंने मूव्स किए, बॉलिंग उन्होंने अच्छी जगह की खुद, जिसकी वजह से सामने ऑन द फ्रंट है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो अब जहां तक मैं शाहीन की बात करता हूँ कि इस टीम के साथ अगर देखें तो जैसे हम पहले भी डिस्कस है, आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर है ये अपने हारिस राव, और साथ ही जमान खान, ये मेन बॉलर थे वही बिल्कुल। मतलब आखिरी ओवर में लास्ट आप देखें तो 2-3 मैच तो आखिरी ओवर में जमान खान ने जिताया, इवन फाइनल भी आखिरी बॉल पे जिताया। तो इससे आप साबित कर सकते हैं कि जो बॉलिंग थी उनकी वो नहीं रही। तो शाहीन को मतलब रिसोर्सेज को हैंडल करना हम कैसे देखते हैं, 160 था, बॉलिंग चेंजेस अच्छी की, आखिरी ओवर किससे करवाए, बीच में किसको लेकर आए, उससे हम देखते हैं कि कप्तानी में वो क्या कर रहे हैं। जहां तक मैं अपनी परफॉर्मेंस में उनकी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है वो लोन वॉरियर है। अगर ये आपका सवाल था कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, तो मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर तो वो हैं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना, खुद ही विकेट लेनी है पहले स्पेल में, दूसरे स्पेल में भी, तीसरे स्पेल में भी। तो मुझे ख्याल है अपनी शायद उनकी परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है इतनी बुरी नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि वो खुद भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कप्तान भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सती साहब, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा आज फोकस होगा कैप्टनसी पर। पाकिस्तान की कैप्टनसी की तरफ हम बात को लेके जाना चाहते हैं कि अगर शाहीन नहीं तो कौन होगा ना। हम बेसिकली ये सारे टॉपिक में से ये निकालना चाहते हैं बात। तो शाहीन के पे एक और क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि शाहीन पहले जिस तरह दोनों सीजन में उठकर आ रहे थे, सामने नजर आ रहे थे, तो उसके पीछे क्या राशिद खान एंड कंपनी का ज्यादा रोल था? हारिस रऊफ विकेट्स ले रहे थे, जमान खान डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और खुद शाहीन मतलब जो है वो अटैक बॉल करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो थे। तो 3 पाकिस्तान के ही बॉलर थे जो उनके पास खेल रहे थे, और राशिद खान जो कि वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, हमेशा से खेलते आ रहे हैं और सारी लीगों में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। तो क्या यूनिट ही इतना तगड़ा था
और वो इतना परफॉर्मर था कि शाहीन की जरूरत कहीं बहुत दूर पेश आती थी हमें, ऐसा तो नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना कि जो बॉलर्स हैं वो आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, ठीक है। जिस तरह मनीषा भाई ने जिक्र किया, तो पिछला टूर्नामेंट बॉलर्स नहीं जिताया, ठीक है, और बैट्समैन आपको मैचेस जिताते हैं। अब हुआ ये कि इस तरह का आप देखें तो टॉप 4 में से 2 तो लाहौर कलंदर्स के हैं रन स्कोरर कल तक, ठीक है, इस जी PSL में। मतलब बैटिंग तो उनकी इतनी रन कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल राशिद खान सारे मैचेस नहीं खेले, पिछले दोनों साल खेले हैं, काफी मैचेस खेले हैं, सारे नहीं खेले। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो मेन इनको इशू हुआ है ना कि बॉलिंग इनको जितवा रही थी, जिस तरह मंशा भाई ने कहा है, और अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा आकिब जावेद वगैरह पे जिम्मेदारी आती है कि देखें, यू शुड हैव प्लानिंग के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर एवरी स्पॉट। कोई इंजर्ड भी तो हो सकता है ना अचानक, सही है। तो हम्म, अब इन्होंने प्लानिंग जो थी ना, दे डिड नॉट हैव अ प्लान बी। अगर हारिस रऊफ और इंजर्ड हो जाता है, जमान खान आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो क्या करेंगे? राशिद खान इंजर्ड है तो नहीं है तो क्या करेंगे? तो आई डोंट थिंक दे हैव डन देयर होमवर्क। लाइक ऑन द अदर हैंड, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स आप देखें तो उन्होंने वो अभी जो रिसेंट वो उसको भी रख लिया, जो उस्मान तारिक था। हालांकि उनके पास 4 स्पिनर्स हो गए, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो सारे कार्ड्स को उस तरह खेला जिस तरह खेलना चाहिए। तो सारी जिम्मेदारी शाहीन शाह अफरीदी पे नहीं है। टेक्निकल एरर्स कुछ बहुत ब्लंडर्स हैं कि सिकंदर रजा से ऊपर वो जहांदार खान ने एक मैच में रन कर दिए, उससे ऊपर भेज रहे हैं, सिकंदर रजा को और बहुत नीचे भेज रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब मेरा नहीं ख्याल कि सारा मलबा शाहीन शाह अफरीदी का इसमें गलती है। जो भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग आकिब जावेद, जो भी इनकी कोचिंग वो है, तो मेरा ख्याल है कि टेक्टिकली जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक दे हैड प्लान बी। और अब T20 क्रिकेट में प्लान बी तो आपको चाहिए होता है। जी बिल्कुल। मंशा भाई, अच्छा यूं जैसे सती साहब ने कहा कि मैनेजमेंट चेंज करने से, यानी कि कैप्टनसी चेंज की बेसिकली, उन्होंने कुछ मैनेजमेंट में भी चेंजेस की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो सरफराज हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप नीचे आ जाएं, स्टेप डाउन कर जाए कप्तानी से। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, सरफराज ने कोई मीडिया टॉक नहीं की, कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने कहा जी मैं तो क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर का काम खेलना होता है, कैप्टनसी बाद का ऑनर है, आपके कलर लगता है। वो पहले पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, उनको पाकिस्तान को अपना चैंपियन ट्रॉफी जितवा चुके हैं, उनको मजीद कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आराम से नीचे आ गया और कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोयटा बेहतरीन परफॉर्म करने लगी। तो क्या ऐसा जो सजी साहब ने बात की उसको सेकंड में करते हुए आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस वक्त लाहौर को खास तौर पर बहुत शदीद जरूरत नहीं है कि वो अपनी मैनेजमेंट में और जो है उनके सपोर्टिंग स्टाफ उसमें चेंजेस लेके आए? और आकिब जावेद को भी एक डेकेड हो गया उनके साथ, 9 साल हो गए, तो अगर उनसे भी रुखसत ले ली जाए और वहां कोई और नया यंग ब्लड कुछ ऐसी चीजें लेके आई जाए जो कुछ नया सोच सके। एब्सोल्युटली, मैं इसके, लेकिन ये है ना कि वो हमारे में उधर तो बहुत कम प्लेयर्स आते थे नीचे से, कोयटा वालों ने और ये पंजाब इन्होंने लाहौर कलंदर ने एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, जिसकी वजह से उनकी बल्ले बल्ले हर जगह के कहीं से भी वो नीचे से लड़के ला रहे, अपने लड़के तैयार कर रहे। जांदाद खान ले आए, एक और है, और 2-3 अभी पीछे बैठे हैं। तो मतलब वो जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हम खुद तैयार कर रहे हैं, जो ये राउंड हम काम करते हैं, समीर राना और वो, जिसकी वजह से उनकी बात है यहाँ आके वो अगर नहीं भी क्रेडिट लेते तो ये उनके क्रेडिट पे बात जाती, जिसकी वजह से वो एक कॉम्बिनेशन उनका बना है और वो चला रहे हैं। हालांकि जो भी सती भाई ने हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि जो बैटिंग ऑर्डर भेजा आकिब साथ बैठा हुआ है शहीन के, और वो कार्लस ब्रैथवेट, और वो जो 2 बाहर के लड़के हैं, वो अपना सिकंदर रजा वो नहीं आ रहे, जहांदाद खान और वो दूसरा लड़का ऊपर आ रहे। तो ये मेरा हाल है पीछे से बैठ के जो प्लानिंग हो रही है, जो चेंज की बात है, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि यकीनन जब आपका सेटअप चेंज हो, अब क्या हुआ उधर, अगर उन्होंने पहले तो प्लेयर हमने वो चूज करना जो हर मैच खेलेगा, ठीक है, और वो मैच अगर उन्होंने चूज किया कि रायरी रस्सू है और उसकी फॉर्म भी नहीं लगी भी सरफराज की, तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। वो टीम से बाहर नहीं हुए, लेकिन वो टीम के अंदर है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो उसके इर्द गिर्द क्या है ना कि प्लेयर डेवलपमेंट और वो बड़ा काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से, इस वजह से मुझे लग रहा है। लेकिन ये है कि शायद एक वो उनको और भी कोई ओहदा दिया जा सकता है, जिस तरह हफीज को भी डायरेक्टर का ओहदा दे के, तो वो साथ काम कर सकते हैं डेवलपमेंट। अभी आप देखें, अभी कल परसों से जैसे ही उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हारिस रऊफ को, तो क्या बात चल रही, किसी ने बोला भी, राइट? अब मेरा ख्याल है शायद बैक एंड पे उनकी वो डील होगी, शायद वो वापस ले ले डिसीजन, उसको सेंट्रल प्रोडक्ट मिल जाए। तो समीर राणा ने कल बात भी कर दी कि भाई ये गलत टाइमिंग थी, और 2 दिन पहले सेंट्रल प्रोडक्ट, और हम अंडर प्रेशर आ गए, हमारा प्लेयर अंडर प्रेशर आ गया। तो समहाउ जिस तरह मेरा ख्याल है कोई टीम में बंदे खिलाने के लिए भी शायद उनकी कोई हाथ लंबे है।
यकीनन ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश मसाइल है मंशा भाई, बिल्कुल वो यही है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने अपने प्लेयर खिलाने के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए प्रेशराइज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लाहौर कलंदर का हमने इन्फ्लुएंस देखा है बाकायदा टीम में, जिस तरह उन्हें शाहीन को कप्तान बनाया। वो कि अब कैमरे पर आकर तो कोई नहीं मानता कि जी वो मेरे चूंकि रिश्तेदार हैं तो मैंने बनवाया होगा, उन्होंने भी 100 दफा इनकार किया। लाहौर कलंदर भी यही कहती है कि जी वो डिजर्विंग था तो वो बन गया। लेकिन ठीक है, सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन बहरहाल साफ जो चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है। अच्छा सत्य साहब आगे मूव करते हैं, तो वो ये है दूसरे कप्तान जो हमारे पास जो सबसे सक्सेसफुल, हमने पहले दो उनका जिक्र किया जो एक बॉटम पर थे और एक ऊपर थे, अब एक और ऊपर वाले हैं जिनके सबसे टॉप पर है, वो है रिजवान, जिनका नाम पहले वाइस कैप्टन भी था और शायद अभी भी है। और उससे पहले रिजवान इस लूप में थे भी सही कि शायद वो कप्तानी में आ जाएं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनका बिल्कुल ही पता कट गया और शाहीन बाहर से आ गए। तो अब क्या रिजवान की जो परफॉर्मेंस है, एक तो ये है कि वो इससे पहले 3 फाइनल खेल चुके हैं और टाइटल भी जितवा चुके हैं, तो वही बेस जो बनाई गई थी शाहीन के लिए 2 टाइटल। और अगर इसको देखा जाए तो अगर 3 फाइनल अभी वो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है उनकी टीम, वाहिद टीम है जो अब तक PSL 9 के सीजन में पहुंच चुकी है प्लेऑफ में, वो है रिजवान की टीम सुल्तान। तो उनको अगर आप देखते हैं कि उनको कप्तान बनाया जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, या उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर अंदर वो प्ले करते हैं, उससे बाहर निकल कर सोचना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ जी, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब देयर इज अ रेड फ्लैग अराउंड रिजवान, क्योंकि अगर बनाना होता तो उसको पहले बना देते। ठीक है, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज द रेड फ्लैग, उसके बारे में मैं ज़्यादा अंदर की खबरें शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, बट आई हैव सीन देयर इज अ रेड फ्लैग अराउंड रिजवान। अब वो रेड फ्लैग मतलब जो रिजीम चेंज होने की वजह से उठ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठा तो फिर आई थिंक द रेड फ्लैग रिमेंस देयर। अदरवाइज टेक्निकली जिस तरह अब वो न्यूजीलैंड जब आए थे तो वो क्या नाम है उसामा मीर से बॉल गलत करवा रहे थे, जो उसको कह रहे थे, मतलब मेरे हिसाब से उसको गलत बॉल करवा रहे थे कंडीशंस के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा करा रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ से वही बॉलर है और उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वहां पे उसको वो एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे इस स्टोर पे। तो आई डोंट नो कि हाउ इज बिल्ट, लेकिन मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर हैं जो अच्छा गेम कर रहे हैं, अब उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो आई एज्यूम कि यार जिस भी फ्रेंचाइज के ज्यादा प्लेयर्स वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने वाले हैं उसको कप्तान बनाने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके जो रिलेशनशिप होगा कप्तान से, स्पेशली जो नए प्लेयर्स हैं उनका अच्छा होगा। तो अगर रिजवान की टीम के ज्यादा प्लेयर्स हैं तो आई थिंक फेयर प्ले। रेड फ्लैग जो है वो उठा है कि नहीं उठा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा मनशा भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सती साहब के आंसर से मुझे सूझ गया है, पता नहीं वो दुरुस्त कहाँ तक दुरुस्त है कि नहीं, डिबेट भी हो सकती है। वो ये है कि जैसे उन्होंने कहा तो रिजवान को थोड़ा सा लूप में लिया कि हो भी सकते हैं, रेड फ्लैग अगर हट गया तो उनको बनाने में हर्ज कोई नहीं है, उनकी लिमिटेशन मेरा ख्याल है जाती तौर पर कि उनकी लिमिटेशंस हैं, कप्तानी में भी हैं और बाकी चीजों में भी है, लेकिन वो अच्छे तरीके से उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, दैट्स गुड थिंग। अच्छा सवाल बेसिकली ये है कि एक तो देखते शान मसूद है, वो तो शायद टीम का हिस्सा ही नहीं होंगे, इसलिए वो टेस्ट के कप्तान है, उनको तो हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। दूसरे बाबर आजम है जिनको हटाया गया था, हटाने की वजूहत कुछ और थी, परफॉर्मेंस तो अभी वो उसी तरह की है, टीम की कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा एक आउट ऑफ द बॉक्स में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या कप्तान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक में 4 रोजा मैचेस की कप्तानी करता हुआ आ रहा हो, ना कि T20 में सिर्फ PSL में आपने कप्तानी की या किसी भी T20 में, नेशनल T20 में कप्तानी की, किसी भी शहर की किसी फ्रेंचाइज की, और ऑल ऑफ अ सडन आपको कप्तान बना दिया गया। उससे हटकर ये बेहतर नहीं कि आपका टेम्परामेंट एज अ कैप्टन चेक किया जाए, ना कि एज अ परफॉर्मर चेक किया जाए। 4 रोजा मैच में आपके उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे फेजेस आते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं उसमें, तो आपके पास चांसेस होते हैं ऊपर जाने के नीचे जाने के। तो मेरे जेहन में एक नाम आया इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने टाइटल भी बहुत सारे जितवाए हुए, मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं और सीनियर प्लेयर भी हैं। तो उन्होंने पिशावर के लिए, KPK के लिए बहुत सारे टाइटल जितवाए। खैर सॉरी, सवाल मेरा ज्यादा लंबा हो गया। वो ये है कि क्या इफ्तिखार को इस रेस में शामिल किया जा सकता है रिजवान के साथ और शाहीन के साथ? मेरा ख्याल है जो लीडर है ये बॉर्न क्वालिटी होती है, कुछ यकीनन आप वो ट्रेड सीखते हैं, आप शुरू से छोटी उम्र से आप कप्तान छोटी टीमों को बनते बनते, और जिस तरह आपने बात की है कि 4 डे 3 डे और इस तरह आप आगे आते हैं, लेकिन कुछ बॉर्न लीडर की होती हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक में उन्होंने किया, लेकिन शायद अगर वो इतने केपेबल होते तो किसी फ्रेंचाइज के कप्तान होते पहले, जहां से हम उनका एक केस हम फॉरवर्ड कर सकते थे कि वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो जहां भी रिजवान सॉरी मैं होते आपको अगर मंशा भाई इजाजत दें, सॉरी आपको कट करते हो, आप कंटिन्यू रखिए। वो ये है कि इफ्तिखार को मेरा ख्याल है, जहां तक वो उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि उनको नंबर हमेशा छठा सातवां पांचवां छठा सातवां मिलता है बैटिंग में,
वहां जी परफॉर्म करने का मार्जिन थोड़ा कम होता है, ठीक है। और वो बॉलर चूंकि है नहीं, तो हमारे यहाँ ट्रेंड यही है कि या तो बॉलर हो, प्रॉपर बॉलर हो, ऊपर टॉप 2 में से तब बनाया जाए, या टॉप 2 बैट्समैन में से हो तब बनाया जाए। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज हम कम देखते हैं, परफॉर्मेंस को ज्यादा देखते हैं। सॉरी, बिल्कुल सही। या कंटिन्यू तीसरा कीजिए। कीपर हो जिसको सारा वाइड एंगल हो, या कीपर को हम ठीक है बनाते जी, हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल, तीन चीजें हम सामने रखते हैं। पर मेरा ख्याल है शाहीन का, आप हमारे करंट प्लेयर्स ने भी कहा कि अगर उनको मार पड़े वो गुस्से में आ जाते हैं और टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट का हो, तो कमिंस की तरह तो इतनी लंबी कप्तानी करता है, वरना जल्दी गुस्से में नहीं आना चाहिए, आप सारा प्लॉट लूज कर देते हैं। जहां जी तक बैट्समैन की बात है, बड़े ही वो परफेक्ट होते हैं, या कीपर बड़े परफेक्ट होते हैं, उनकी फील्ड लगाना सारा उनके सामने होता है और वो पूरा हैंडल कर सकते हैं। तो जहां तक आपने उसकी बात की इफ्तिखार की, मेरा ख्याल है वो पहले फ्रेंचाइज में होते तो दूसरी शायद उनको आगे लेके जाते। जो जहां तक बाबर आतिक में कैप्टन कूल है वो, और उनका एक अपना परसोना है, और वैसे भी वो एक कूल एंड काम रहते हैं, जिसकी वजह से इतनी देर उन्होंने पाकिस्तान को लीड भी किया। पर मैं समझता हूँ शायद T20 में थोड़ा सा प्रोएक्टिव चाहिए। यकीनन आपको याद हो हमारे प्रोग्राम साल 2 साल पहले, पहले भी वर्ल्ड कप में टीम जानी थी, बरार को नहीं लेके गए। वो जो ऑलराउंडर अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेले हैं, वो उन्होंने आखिरी ओवर में मैच जिताया इंग्लैंड के खिलाफ, हम नहीं लेकर गए। तो PSL की बेस पे लेके जाएंगे, अभी भी मुझे डाउट है कि PSL का परफॉर्म करेगा और उसके अंदर से सिलेक्शन होगी, तो डाउट है। और उसके बाद ये कि कप्तानी कप्तानी भी मेरा ख्याल है इसी तरह ही है कि समहाउ, मतलब शान मसूद अगर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिस इज समथिंग एल्स, राइट। और हमें ग्राउंड में क्या नजर आ रहा है, यकीनन ये उनकी एक एडिड क्वालिटी है। तो इस तरह मैं समझता हूँ T20 में थोड़ा प्रोएक्टिव बंदा चाहिए। शायद मुझे लग रहा है जैसे शादाब खान जैसा एक प्रोएक्टिव बंदा चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन स्टार्ट कर दी। शादाब, मुझे पता था आप बड़े फैन है शादाब के, लेकिन शादाब की अपनी परफॉर्मेंस और बतौर कप्तान ये जस्टिफाई नहीं करती कि उनको पाकिस्तान का कप्तान बनाया जाए। एक तो वो जब से उनके जहनी तौर पर उन पर प्रेशर आया ना, कि पीछे समीर आ गया है, और अब तो उस्मान तारिक आ गया, अब तो अबरार आ गया है, अब तो वो क्या आरिफ याकूब आ गया है। इतनी एक पूरी लंबी सारी लिस्ट आ गई है। मेरा ख्याल है कि ये एडिड प्रेशर है उस पर। और उनकी अपनी जगह भी कुछ अरसे से, ये शादाब की जगह इन एंड आउट है पाकिस्तान टीम में, जब से उसामा मीर ने प्रॉपर जगह ली है। जी, इसी पर सवाल मैं करूंगा आपसे सती भाई। वो ये है कि शादाब और बाबर, बाबर को हटाना क्या गलती थी, और क्या अगर बाबर को दोबारा वापस लाया जाए तो क्या ये दूसरी गलती होगी, या पिछली गलती को दुरुस्त करने का एक कदम हो सकता है? दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, बाबर को वापस तो मेरे ख्याल है इतनी जल्दी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से टीम में, अनलेस कि पेशावर ज़ल्मी के 8 प्लेयर्स खेल रहे हो पाकिस्तान टीम में। ठीक है। अच्छा, जहां तक शादाब की बात, तो ये साल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि माइक हैसन टीम के साथ अटैच्ड है, जो न्यूजीलैंड के मोस्ट सक्सेसफुल कोच रहे हैं। मैंने, ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ही इज अ कोच। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इन्होंने जो है ना, वो जो डायरेक्टर जो ऊपर रखा है क्रिकेट का, वो टेक्निकल साइड माइक हैसन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। न्यूजीलैंड की वीक सी टीम थी, उसको कहाँ से कहाँ ले गए वो। सही है। वीक तो नहीं, मतलब ये कि उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह हमारी टीम्स होती हैं, लेकिन वो उन्होंने जो टेक्निकली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ही स्ट्रगल्ड विद द फ्रेंचाइज इन इंडिया, राइट। RCB के साथ वो इतना अच्छा नहीं रहे। तो मेरे ख्याल है टेक्निकल साइड ऑफ द गेम शादाब खान विल बी लर्निंग अ लॉट। तो इट्स अ वर्क इन प्रोसेस, मतलब प्रोग्रेस। तो मेरा ख्याल है कि शादाब खान की जो अपनी जगह है वो क्वेश्चनेबल ना होती, तो इट वोंट बी अ बैड वो। क्योंकि अब जो माइक हैसन के साथ वो काम कर रहे हैं, माइक हैसन इज अ वेरी गुड टेक्नीशियन। वो मतलब गेम को बड़े डिफरेंट एंगल से देखते हैं, क्योंकि वो खेले नहीं हुए गेम, समझ रहे हैं, वो खिलाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात, क्योंकि हमारे जो खेले होते हैं ना गेम, वो जिस तरह बड़े बड़े जो है, नाम नहीं लूंगा, वसीम अकरम वगैरह कराची किंग्स के साथ लगे रहे, उन्होंने टीम सर को नाम बिल्कुल। लें, इसमें क्या आ रहा है सर? सब नहीं कोई नहीं, मैं वैसे पाबंदी बात कर रहा थोड़ी हूँ। है। तो अब ये जो है, ये टेक्नीशियन है बहुत अच्छे, यानी कि ही अंडरस्टैंड्स द गेम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सही है। तो उस सेंस में ना, आई थिंक कि शादाब की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन गिव हिम अनदर ईयर। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर शादाब की अपनी गेम इस काबिल है, तो फिर साल बाद। लेकिन अभी वर्ल्ड कप इज टू शॉर्ट ऑफ अ नोटिस, तो मेरा ख्याल है कि अभी तो नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो माइक हैसन के साथ काम करते रहे, तो ही विल लर्न अ लॉट, एंड दैट विल हेल्प हिम हिज लीडरशिप स्किल्स, मेरे ख्याल। जी, सतीश साहब का कहना है कि जो बड़े नाम होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो टेक्निकली या टेक्निकली उतने साउंड हो कि उनको कोचिंग असाइनमेंट्स दे दी जाएं। लेकिन आजकल चूंकि हर टीम के साथ साथ बहुत सारे कोचिंग स्टाफ होता है, तो कहीं ना कहीं जगह बन जाती है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मुझे कोचिंग का असाइनमेंट मिल जाए, ताकि कुछ ना कुछ मैं भी कहीं बैठ कर डग आउट में टीम को एंजॉय कर सकूं, मैच को। जी सतीश, आपने हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की थी मनशा भाई, अब तकरीबन वाइंड अप करते इस प्रोग्राम को। वो ये है कि राइले रोसो
वो है कप्तान उनके, वो पाकिस्तान की कप्तानी तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा सीन निकल सकता है कि हम उनको डैरन सैमी की तरह कुछ दे दें, पेपर्स वेपर्स, और वो हमारी कप्तानी कर लें? अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। मेरा ना थोड़ा पहले चांस था जब वो वापस साउथ अफ्रीका के लिए नहीं आए थे और बड़ी देर वो छोड़ा रखा था। अब मेरा दोबारा वो साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं, जरा टफ हो जाएगा। तो अच्छा, जोक्स अपार्ट मुझे लग रहा है कि शायद वो स्टिल अब देखें ना, टॉप 3 अगर एक एक कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास है, रिजवान, बाबर और शाहीन, अगर वो उधर से आपने ले लिया, हम साल दो पहले बातें करते थे लॉबी है, इसको नहीं बनने देते, अपने दोनों ओपनर आते हैं, किसी को खेलने नहीं देते, आज हम कहेंगे उसको हटा के रिजवान को बता दे, तो फर्क क्या पड़े? मतलब या तो हम अपने ज़हनी तौर पे क्लियर हों कि क्या लॉबी है कि नहीं है, और लॉबी में कौन है। तो फिर आज शाहीन हो गया तो शाहीन लॉबी से बाहर हो गया। तो मेरा ख्याल है इन चीजों को देखते हुए आप वो है कि खुदा करे कि ऐसा कैप्टन हो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अच्छा चले, वन लाइनर सती साहब, कौन होना चाहिए कप्तान पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 24? हफ्ते बाद बताऊंगा। मेरा ख्याल है शान मसूद अभी भी 2-4 मैचेस जब नवा दे तो उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रेड फ्लैग है बाकी दो दो जो एलिजिबल लोग हैं उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि सती साहब, शान शान मसूद एक मैच में 9 बॉलर यूज करते हैं। अभी कैरन पोलार्ड बाहर बैठे हैं 10वें बॉलर के तौर पर। कुछ समझ नहीं आ रही उनको, किसको खिलाना है, किसको बॉल कराना है, किसको नहीं कराना, सारे क्लूलेस है। और जो परफॉर्म कर रहा है था शोएब मलिक, एक ओवर में 6 रन दिए, उसको नहीं करवाया। मोहम्मद आमिर, उसको एक मैच में, पहले मैच में एक ओवर दिया, 9 रन दिए उसने पहले ओवर में, दूसरा ओवर भी नहीं दिया, उसके बाद मैच भी नहीं दिए। वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही वो तो खो बैठे हैं कहीं अपना तवाज़ुन ना, ज़हनी तौर पर उनको कुछ समझ नहीं आ रही, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और ऊपर से स्ट्राइक रेट उनका माशाल्लाह 90s में है, खुद भी आउट 100 ऑफ 90s में नहीं, ओनली 90s में। मैं वही कह रहा हूँ, खुद भी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन डॉक्टर साहब इस दिन बदलते देर नहीं लगती, वही मैं कह रहा हूँ। अगर तो वो आखिरी फिनिश अच्छा कर गए पीएसएल को, क्योंकि देखिए उनके जो उनके उनके फेवर में बहुत सारी चीजें जा रही, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं खुद भी, और टीम थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर जाती है, अच्छे नोट पे फिनिश कर देती है, तो यू आई वोंट रूल हिम आउट। मैं मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो नजर आ रहा है ना। तो मेरिट पे तो ठीक है, ज़ाहिर है रिजवान को करना चाहिए। परफॉर्मेंस पे रिजवान को बनना चाहिए, लेकिन आपका ख्याल है कि जो है शान मसूद, वो भी इस रेस में शामिल है? अगर 2 मैच और जितवा देते हैं, प्ले ऑफ मेक कर जाती है, और उनकी टीम, आपने अभी कहा था कि, लेकिन कंट्राडिक्शन आ गई सजी साहब आपकी बात में। आपने कहा था कि जिस फ्रेंचाइज के प्लेयर ज्यादा खेलेंगे पाकिस्तान टीम में, उसको ज्यादा हक पहुंचता है कि वो कप्तानी करे। नहीं, शान हक तो मसूद तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही मैं है। वही बात भी, हक तो पहुंचता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो बनाएंगे किसको। देखें ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना। एक तो ये चीज है कि कौन होगा, और एक ये है किसको बनना चाहिए। तो बनना चाहिए रिजवान को मेरे हिसाब में। होगा अच्छा, कौन, तो आई थिंक कि शान मसूद हैज अ आउटस्टैंडिंग चांस ऑफ गेटिंग देयर। ओके चलिए ठीक है डॉक्टर जी, साहब देखते हैं आपकी कि बात कराची में में मैं से। थोड़ी सी लेता चलो, आपने कहा ना वो आमिर को नहीं उन्होंने खिलाया, तो हमारे उधर कमिश्नर्स की बात बड़ी मानी जाती है, तो शायद उन्होंने मुल्तान कमिश्नर पे बात की कि वो नहीं नहीं, उन्होंने ये दूसरा बहुत आमिर है, ये दूसरा आमिर है। मोहम्मद आमिर की नहीं सर, आमिर अच्छा खान की बात हो रही। ये अच्छा वो अच्छा स्पात वाला फास्ट बॉलर है, मेरे ख्याल है नॉर्दर्न अच्छा एरिया अच्छा जी जी जी, आमिर खान जी। का, आमिर खान। ठीक है। मोहम्मद आमिर तो क्वेटा को प्यारे हो गए सर, अच्छा पुरानी अच्छा, होगी बात। मैं एक साथ कह रहे हैं कि आमिर नहीं है नहीं, ये वो। दूसरा आमिर, दूसरा आमिर। और अच्छा अच्छा अच्छा, खेल रहे हैं, जब से कराची से निकले हैं वो अच्छा खेल रहे हैं वहां जाके। क्योंकि डॉक्टर जब मैंने साहब, देखा उनको कैप दी तो वो बिल्कुल ऑन द नीज थे और यूं कर रहे थे, थैंक यू डॉक्टर सो साहब मच शेन डॉक्टर साहब, वॉटसन। हमसे तो आपने सवाल पूछ लिया। आप बताएं कि अभी चिड़िया और फाख्ता आजकल बहुत ज्यादा गुम है। वो फाख्ता और चिड़िया क्या कह रही है, कौन किसको बना रहे हैं मंशा भाई आप पहले, मैं तो आखिर में बताऊंगा ना। जी, आप मेरा बताएं, वन वन मैन आपने वैसे बता दिया शादाब का, लेकिन फिर भी कोई और भी है आपके जहन में? शादाब तो मैं चाहता हूँ कि बन जाए, अच्छा, ये शादाब नहीं बन बनेंगे, जाए। हाँ मैं चाहता हूँ कि बन जाए। बाकी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस पे आप देखें तो वाइस कैप्टन रहे हैं रिजवान, तो फिर उनको बता देना चाहिए। वाइस कैप्टन को कप्तान ना बनाने की रवायत हमारी बहुत पुरानी है, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी बनाया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में कप्तान उसी को बनना चाहिए जो वर्ल्ड कप में बेहतर लीड कर सके, और लीड करने वाली सलाहियत फिलहाल काफी मफकूद नजर आती है। जिस बेस पर निकाला गया था, जिस बेस पर नया कप्तान लाया गया था, उसकी बेस पर आई विल वोट अगेन फॉर बाबर आजम। मुझे क्यों निकाला? राइट, आप उस तरफ आ गए मुझे लग ठीक है, कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई? रहा नहीं, बस ठीक है। तो चले ठीक इंशाल्लाह है जी, थैंक यू सो मच फाइनल नाजरीन। से पहले दो एक मैचेस और हो जाए तो फिर एक और एपिसोड करेंगे। और ठीक है, आपने अंदर की खबर कोई नहीं बताई डॉक्टर साहब। हमका मीडिया में अंदर अंदर है काफी, तो कोई हमें, हमारे सामीन को, नाजरीन को कोई खास अंदर की खबर भी देंगे आप? अंदर की खबर 3 दिन पहले हमने दी थी ना कि कैरन पोलार्ड चला गया है। वो आप में से कोई नहीं गया वहां शादी में? नहीं सर, हम पीएसएल को कवर कर रहे हैं, हमने कहा पीएसएल ज्यादा जरूरी।
क्यों मंशा भाई? अच्छा, ठीक है जी। आपको कम से कम PSL का एहसास ये ज्यादा था शेरन पोलार्ड के दिलजीत इस पर? दोसांझ इधर आ रहा है एडमिंटन में पहली दफा, अच्छा अच्छा, तो उस वेडिंग पे था, तो इधर भी आ रहा है। आई एम गोना बी ग्रेट देयर। जी। या थैंक यू वेरी मच जी नाजरीन, ठीक हाजिर है, होते हैं अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।